एक बेरोजगारी का दर्द मिटाने का जो सफर है वो एक तमाम उम्र का सौदा है कि एक विद्यार्थी तैयारी शुरू करता है, फिर वैकेंसी कई साल तक नहीं आती और फिर वैकेंसी आ जाती है तो एग्जाम होने में कई साल लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि पहली बार में उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी वजह से, फिर पता चलता है कभी एग्जाम सेंटर टाइम से नहीं पहुंचा, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया था। तमाम समस्याओं से जूझने के बाद एक वक्त आता है जब उसका रोल नंबर रिजल्ट की पीडीएफ में होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है और एसएससी जीडी में जो पोस्ट थी वो ये थी: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ। और इसमें पोस्ट किस तरीके की, जैसे राइफलमैन, आसाम राइफल में, ये सब पोस्ट थी। और इस पोस्ट का जो रिजल्ट आया है वो इस तरीके से आया है कि जो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है और जो मार्क्स हैं वो उन लोगों की संख्या ये है और उनके मार्क्स कट ऑफ गई कितनी है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ईएसएम सबकी कट ऑफ क्या गई है, ये आया। उसके बाद जब हम मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी संख्या में लोगों की बेरोजगारी को दूर किया गया है। और जीडी में वैसे भी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत लंबी एक तैयारी करते हैं। ये मेल की कट ऑफ है कि कैसे कैसे इनके मार्क्स थे, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और बाकी आप ये सब पढ़ सकते हो कि क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या नहीं पूछा गया था। 1061 छात्रों को विदहेल्ड यानी कि नकल करते हुए रिजल्ट को रोक दिया गया है। 730 कैंडिडेट का रिजल्ट प्रोसेस नहीं किया, वो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ होता है। फाइनल आंसर की क्वेश्चन पेपर की जो है वो यहाँ पे क्लिक करके आप निकाल सकते हो। मार्क्स बच्चों के अभी वेबसाइट खुल नहीं रही, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और ये कट ऑफ है, कैसे कैसे कट ऑफ है, अगेंस्ट स्टेट कट ऑफ है कि इस स्टेट में कितनी कट ऑफ गई। ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम सबकी कट ऑफ है, ये आप देख सकते हो, ताकि जब आप आगे की तैयारी कर रहे होगे जीडी की तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिनका भी सिलेक्शन हुआ और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो गलतियां उनसे हुई उनसे सीखने की जरूरत है ताकि आगे ऐसी गलती ना हो, क्योंकि अभी आपके पास कई अपॉर्चुनिटी है। आप एमटीएस निकाल सकते हो, 5 महीने बचे हैं, जितना भी बेहतर से बेहतर पढ़ सकते हो। और एमटीएस के लिए अगर आप कहीं कोर्स नहीं ले पा रहे हो तो अभिनव मैथ्स ऐप पे अवेलेबल है। बहुत बेसिक तरीके से पूरे एमटीएस के सिलेबस को कवर किया है और रिकॉर्डिंग फॉर्म में, कोई लाइव क्लास नहीं, आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। बहुत नॉर्मल फीस है, अगर आपके पास उतने भी पैसे नहीं है आप तो हेल्प 20 कोड भी लगा लेना, और फिर भी नहीं है तो जो हम नंबर देते हैं हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करके मदद मांग लेना। तो जितने भी बच्चों का जीडी में नहीं हुआ उनके पास एमटीएस क्रैक करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो बच्चे ऐसे थे जो ग्रेजुएट भी हो चुके थे फिर भी जीडी दिया था कि किसी तरीके से बेरोजगारी मिट जाए, उनको मैं बताना चाहता हूं उनके पास इस बार सीजीएल क्रैक करने का सुनहरा अवसर है। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, जी जान लगा दो, मेहनत करो। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। बहुत लंबी जिंदगी नहीं है कि पूरी जिंदगी तैयारी करते रहोगे। जल्दी से तैयारी करके सेलेक्ट होके अपना परिवार बसाओ, शादी ब्याह करो। मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो उसे ताना मत दो, उसे समझाओ कि बेटा कहाँ कमी रह गई, तू चिंता मत कर, तूने मेहनत तो पूरी की थी। ये जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं मैं बता देता हूं कि ये अभी इसके बाद इनका फिजिकल टेस्ट और होगा। नहीं, फिजिकल टेस्ट, ऐसा नहीं कि जितनी ये संख्या दिख रही थी और आपको लग रहा होगा यार ये इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, ये इतने हुए नहीं। अभी इसके बाद फिजिकल टेस्ट और होगा और जितने भी बच्चे फिर ये फिजिकल के लिए शॉर्ट हुए हैं लोग, और फिजिकल निकालने के बाद आपको फाइनल नौकरी मिल जाएगी। तो अभी ऐसा नहीं है कि सारे पड़ाव आपने पार कर दिए हैं। जीडी की वैकेंसी बढ़ गई थी, 26,000 से 46,000 तक हो गई थी। तो अभी आपको इन लोगों में से जो 3 लाख लोग हैं 46,000 के अंदर भी आना है, और ये भी एक स्ट्रगल है। ये कह सकते हैं हम कि रिटन एग्जाम का रिजल्ट आ गया जीडी का, अभी दौड़ना भागना बाकी है। तो आज से ही कोशिश में लग जाइए ताकि आप फाइनल सिलेक्शन पे पहुंच पाए। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक तमाम उम्र का सौदा लगता है इस बेरोजगारी को मिटाने में। धन्यवाद, थैंक यू, ख्याल रखें, खुश रहें।